मैं डेली डाल रही हूँ सौरभ जोशी जैसे। आपके लिए कर रही हूँ मैं DIY, ताकि आप अपने घर पे इसे कैसे बना सकते हैं। और ऑलरेडी हमारे पास फिलिप्स का था एयर प्योरीफायर, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे कर सके। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं पहले बता देती हूँ कि मैं आज DIY करने वाली हूँ किसी चीज़ का, और अब इसके लिए जा रही हूँ मैं मार्केट में। एंड में दिखाती हूँ उस DIY में क्या करूँगी और कितना हेल्पफुल रहेगा वो दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए। अब तक तो पता ही चल गया होगा क्या DIY है, बट स्टिल अभी भी सीक्रेट है। कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, वो आगे पता चलेगा। और हमारे पास ऑलरेडी एक है, बट स्टिल आपके लिए कर रही हूँ मैं DIY, ताकि आप अपने घर पे इसे कैसे बना सकते हैं। पहले हम कर लेते हैं इसका मेजरमेंट, ताकि हम जो एग्जॉस्ट लेके आए वो उसके साइज का हो। क्योंकि ना ऐसे सील्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें धुआं बाहर निकल रही है। कितना है ये? 6-7 लग रहा है, 6 से कम लग रहा है। तो मैं इसको इसमें कर लेती हूँ ना रिकॉर्ड। नहीं, ठीक है, एग्जैक्ट। और ऑलरेडी हमारे पास फिलिप्स का था एयर प्योरीफायर, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे कर सके उससे पहले मैं अपने घर में सारा कचरा मचा दूंगी, ताकि आपको सब पता चल जाए कि क्या क्या गलती हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती है। और तुम परफेक्ट एयर प्योरीफायर बनाओ सस्ते में, 3000 में। हमें तो पड़ा था 12,000 का, बट तुम्हारे घर में 3000 का प्योरीफायर आना चाहिए। अब मैंने लगा ली है लिपस्टिक, क्योंकि मुझे इंट्रो बिना लिपस्टिक के अच्छा नहीं लगा। बट स्टिल मैं इंट्रो चेंज नहीं करने वाली हूँ, इंट्रो वैसे ही रहेगा और आगे का व्लॉग बनेगा विद लिपस्टिक। बाय बाय बुद्धा जी। हम क्या लेने जा रहे हैं? एग्जॉस्ट लेने जा रहे हैं। जाए काश इसमें चार्ज होता, कल चार्ज कर। हमारे यहाँ का जो चौराहा है ना, ये वाला, इसमें या तो चारों लाइट जल रही होती है या सारी लाइट खराब होती है, और कोई नहीं रुकता इस चौराहे पे। रेड लाइट ग्रीन लाइट का कोई मतलब नहीं है। एग्जॉस्ट लेने हम पहुँचते हैं थोड़ी सी पास से दूर की दुकान पे, और वहाँ पे जाती डायरेक्ट वो कहते हैं हमारे पास एग्जॉस्ट ही बोलेंगे ना, हाँ, एग्जॉस्ट फैन नहीं है। वैसे जब उसने मना किया ना, मुझे लगा एग्जॉस्ट जैसी मामूली चीज़ भी अब नहीं मिलेगी क्या हमें। दूसरी दुकान पे भी नहीं, दुकान पे जाते हैं उसके पास भी नहीं होता। फिर तीसरी दुकान वाला कहता है कि मैं अनबॉक्स करूँगा तुम्हारे लिए एग्जॉस्ट। ये क्या हो गया मेरी वीडियो क्वालिटी को। तो वो अनबॉक्स करता है, तो वो हमें देता है 800 रुपये का, जो कि हमें ऑनलाइन मिल रहा है 500 रुपये का। हमने बार्गेन किया, उसने 1 रुपया नहीं कम किया। तो फिर हमें साइज़ का भी कुछ कन्फ्यूजन सा हो रहा था कि 6 इंच का है ये, नया नहीं है गाइस। ओके, बट ऐसे बड़ा लग रहा था हमें, बट उसने कहा नहीं, सेम साइज़ है जो तुम बोल रहे हो। इससे छोटा नहीं आता ही नहीं है, इससे छोटा तो नहीं आता है, बट ये 6 इंच बड़ा लग रहा है। वही घर में लगाना है। कहाँ है जाली? हट जाएगी जाली। हमें विदाउट जाली चाहिए था, बट इसने कहा हटा लेना फिर अपनी जाली, इसमें क्या बड़ी बात है। अरे यूं लगेगा ना, ये 1000 रुपए की ये घुसेगा ना पाइप के अंदर। तो 6 से कम होना चाहिए ना। ये गोल वाला घुसेगा ना पाइप के अंदर। जाली में क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें तो जाली में प्रॉब्लम, वैसे तो ये निकल जाएगी। एक बारी मैं वो देंगे क्या, मेजरिंग टेप हवा का आसमान का ये सर चला के देखना पहले, ऑनलाइन चला के भी पता लगेगी ऑनलाइन तो क्या वैसे ही आइटम करेगा होती है। ये भी तो काम है। विकास स्टार है कोई। तो हम वहाँ के DDA मार्केट में, मतलब ये सारा DDA मार्केट था, तो वहाँ के DDA मार्केट से निकलने वाले थे। तो एक जगह हमने और पूछा, तो उनके पास भी सेम कोई विकास स्टार करके, मतलब विकास स्टार ने अच्छा खासा इस एरिया में अपने प्रोडक्ट्स को फैलाया हुआ है। तो यहाँ पे ना एक ज़ेबो करके भी एक ब्रांड है, हमने इसका हीटर लिया था। तो अब ज़ेबो ने ना हीटर क्या सब कुछ ही, ब्लेंडर, ऐसे मिक्सर, ग्राइंडर, सब कुछ निकाल दिया है। तो मैं थोड़ी शॉक हो गई थी, थोड़ा अच्छा ब्रांड बन गया है क्या वो जो हमने लिया है ऐसे लोकली। बट ठीक है, यहाँ से भी सेम 50 रुपये कम था, सेम एग्जॉस्ट। तो हमने सोचा नहीं, हम 100 रुपये कम लेंगे, 500 रुपये का लेंगे ऑनलाइन। तो फिर हमने वो भी ड्रॉप कर दिया। हार ना मानते हुए मैंने अपनी रिसर्च जारी रखी, जिसमें हमने रोड पे ही खड़े होके एक डीप रिसर्च करी ऑनलाइन कि इसके प्राइसेस क्या होने चाहिए, ऑफलाइन वाले हमें इतना क्यों ठग रहे हैं, हम जैसे तैसे करके अब ऑनलाइन ही ख़रीद लेंगे। लेकिन इतनी कैलकुलेशन करने के बाद भी हमने सोचा नहीं, एक और सस्ती मार्केट है, वहाँ पे पूरा ट्राई करके आएंगे। तो इस बार नई स्ट्रैटेजी थी कि अगर हमें 500 रुपये से कम का मिल जाता है तो हम तो ले लेंगे, नहीं मिलता है तो हमारा ये
वेबसाइट से डन था हमारा कि इसी को ही चूज़ करना है। कलर वाला सब सेलेक्ट कर लिया है, कब रिटर्न होगा, कैसे रिटर्न होगा, टाइम डेट क्या है, सब चेक कर ली थी। तो यहाँ से हम निकल गए थे अनदर स्पॉट पे। फिर क्या ब्लॉगिंग करूँ मैं, तो चलो गाइस अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। और यहाँ हमने एग्जॉस्ट के अलावा सब देखा। सबसे पहले तो हम घुसे सीढ़ियाँ लेने। सीढ़ियाँ हमें लेनी नहीं थी, किसी और को लेनी थी लेकिन फिर भी हमने पूछा उसका रेट पूरा एंड तक। तो मिला तो मुझे कुछ भी नहीं गाइस, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के 2 मीठे गोल गुनगुनाएंगे। अब हम बिना कुछ ले जा रहे हैं क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि ऑनलाइन जिंदाबाद। हाँ, हमें अपने टाइप का एग्जॉस्ट तो नहीं मिला। फिर उसके बाद हम बर्तन की दुकान पे गए तो हमने सोचा कुछ तो लेके जाएंगे ही आज रात को। तो हमने बर्तन के नाम पे एक छोटा सा बर्तन लिया है। और वो छोटा सा क्या है, ऐसे सॉल्ट एंड पेपर का वो नहीं होता ऐसे जिसमें सॉल्ट एंड पेपर रखता है। इस गुफा के अंदर, इस काली गुफा के अंदर एक छोटी सी दुकान थी कोने में, जो कि हमें ऐसे हर बारी ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसी जगह पे जा रहे हैं हम। ये देखो गिफ्ट सेंटर है, लेकिन यहाँ पे बर्तन सारे मिलते हैं। इसमें से रेड और ग्रीन कौन सा उठाऊँ मैंने उठाया था, गैस करो, मैंने उठाया था ग्रीन। तुम सब गलत हो। तो जैसे कि ग्रीन कलर के यूटेंसिल जो भी है, ये इसने रेस जीती है और हमने सेलेक्ट किया है ग्रीन वाला। एंड हम घर को निकल गए थे। ये हमारा लास्ट परचेज़ था। लास्ट परचेज़ हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि सेकंड लास्ट नहीं बोलूँगी मैं। इसके बाद मैंने सिर्फ कुछ खाने पीने का, पेट पूजा का हिसाब किताब रखा था, क्योंकि पेट पूजा भी ज़रूरी है, जीभ का स्वाद भी ज़रूरी है। मैंने रबड़ी और गुलाब जामुन नहीं खाए, मैंने खाया था उप्स में रिकॉर्ड कर। तो मैंने वहाँ पे रबड़ी और गुलाब जामुन नहीं खाए थे, मैंने खाया था वहाँ पे आइसक्रीम, फलूदा, कुल्फ़ी फलूदा खाया था वहाँ पे। मैं बचपन से खाती आ रही हूँ, जब भी मेरे दांत में दर्द होता था डॉक्टर कहते थे इनको कुछ ठंडा खिलाओ, तो मेरे पापा यही वाली आइसक्रीम खिलाते थे। इसलिए अब ये स्वाद में जीभ पे ऐसे फॉरएवर के लिए बैठ चुका है और फिर इसलिए मैं खाती हूँ उसे हमेशा। एंड बैक टू होम, दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड कीप हैविंग फन। ओके बाय। कल फिर से एक नया ब्लॉग, अभी तक मैं डेली डाल रही हूँ सौरभ जोशी जैसे।